हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपने इसका काफ़ी नाम सुना होगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई ये क्या है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, सब बातचीत करते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप इस चीज़ का यूज़ करके, इस जानकारी का यूज़ करके अपने कैपिटल को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन डे। आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन डे है क्या चीज़। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में अगर बताऊं, जब भी आपका इंडेक्स आपकी प्रीवियस सेशन से, यानी जो आपकी पिछली क्लोजिंग हुई है उससे नीचे क्लोज हो और वॉल्यूम प्रीवियस डे से हाई हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डे। कहने का मतलब है, मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, कल आपका निफ्टी क्लोज हुआ है 11,000 पे और आज आपका निफ्टी क्लोज हो गया है 10,940 के आसपास। तो क्लोजिंग मेरी प्रीवियस डे से कम हुई, लेकिन अगर वॉल्यूम मेरा प्रीवियस डे जितना मेरा वॉल्यूम कल था उससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर आज मुझे देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा आज एक डिस्ट्रीब्यूशन डे होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन डे हमारा जब माना जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करूं अपने, तो अगर वो 0.2% प्रीवियस डे से 0.2% नीचे बंद होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम प्रीवियस डे से हाई होता है, तो वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन डे माना जाएगा। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन डे जो है ये हमें क्या हिंट देता है। जितने भी हमारे बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी मार्केट में जो भी हमारे बिग प्लेयर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो वो अपनी पोजीशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, या फिर अपनी पोजीशंस को काट देते हैं। तो इससे हमें ये हिंट मिलता है। अब देखिए, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है वो मार्केट को मूव करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इतना मूव नहीं कर पाएगा अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी मिल जाएं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अकेले दम पर मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं अपने कंट्री इंडिया की, यहाँ पर हमारा रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डे से हमें ये हिंट मिलता है कि हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है मार्केट में। हाउ इट हेल्प्स इन सेंसिंग मार्केट वीकनेस। आखिर मार्केट में जो वीकनेस आएगी तो उसको महसूस करने में ये हमारी कैसे हेल्प करता है। तो देखिए, जब भी आपकी मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो मार्केट में आने वाली वीकनेस या मार्केट में जो वीकनेस आएगी उसको पता करने में डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट ये हमारी बहुत हेल्प करता है। एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि जितने भी हमारे वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन डेज हैं वो उसको काउंट करने चाहिए अप ट्रेंड के अंदर। अब आपके सवाल मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन डे को हम कैसे काउंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डे है। तो वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। हाउ टू चेक। अब यही बात आ गई कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट को मैं कैसे चेक करूंगा। देखिए, अगर अप ट्रेंड के अंदर 2 से 3 काउंट आपको डिस्ट्रीब्यूशन डे के लिए मिल जाते हैं, तो वो तो हमारे लिए नॉर्मल है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट 5 से 6 आपको दिन मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो आपको फिर तैयार हो जाना है अपनी पोजीशंस को कट करने के लिए। या तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या लॉस में हो तो लॉस को बुक कर लो और अपनी पोजीशंस को हल्का कर लो। तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाना है अगर आपको 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल जाते हैं। और ये 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज आपको कब मिलने चाहिए, ये आपको 4 हफ्ते के पीरियड में मिलने चाहिए, 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूशन डेज। तो इससे आपको क्या सिग्नल मिलेगा, इससे आपको सिग्नल मिल जाएगा कि भाई मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो अब आने वाले समय में वीक होने जा रहा है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन डे एक्सपायरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन डे की एक्सपायरी मतलब कब मानी जाएगी, कब मेरा माना जाएगा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डे था। तो उसी की चर्चा करते हैं।
देखिए डिस्ट्रीब्यूशन डे जो है वो अपना इम्पैक्ट 25 ट्रेडिंग सेशन के बाद खो देता है। यानी अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डे कोई 25 दिन पहले आया था और आज 25 दिन हो गए हैं, तो वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन डे मेरा काउंट अप नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर इंडेक्स मेरा आज के दिन क्लोज हो रहा है और उसमें 5% रैली आ गई है, वो 5% इंडेक्स मेरा भाग चुका है, तो जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन काउंट है पिछले, जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूशन डे हैं उनको मैं काउंट नहीं करूंगा, वो सब खत्म हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन डेज। अब देखिए इस चीज को मैं और भी आसानी के साथ आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं आपके सामने चार्ट लेकर आऊंगा निफ्टी 50 का, तो उससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। देखिए ये हम आ चुके हैं निफ्टी 50 इंडेक्स उसके चार्ट पर। तो मैं ये आपको थोड़ा सा पीछे लेकर आया हूँ जुलाई के आसपास। मैं आपसे बात करूंगा जुलाई के आसपास की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली मैंने कुछ यहाँ पर मार्क किए हुए हैं एरो। तो देखो यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि मार्केट अब मेरा अप ट्रेंड में आ चुका है। देखिए कैसे मार्केट मेरा अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अप ट्रेंड में आने के बाद मेरे को ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन डे मिला। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो मेरी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी इंडेक्स की, आज मेरी क्लोजिंग उससे 0.2% नीचे हुई है। और सेकंड पॉइंट, आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम प्रीवियस डे से देखो हाई है। तो इसलिए यहाँ से मुझे इंडिकेट मिल गया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई ये मेरा आज पहला डिस्ट्रीब्यूशन डे है। उसके बाद हम आगे चलते गए, आगे चलते गए। तो देखिए एक आप चीज ध्यान से देखोगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन डे मुझे यहाँ पर मिला, लेकिन यहाँ पर मेरे मार्केट क्या थी, साइडवेज चल रही थी। मार्केट मेरी साइडवेज चल रही थी, अप ट्रेंड में नहीं थी। तो इसलिए इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट नहीं करूंगा। उसके बाद आप अगला डिस्ट्रीब्यूशन डे देखोगे तो देखो यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड में आ गई। तो मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन डे यहाँ पर देखने के लिए मिला, ये वाला। अब आप इसमें देख सकते हो कि वॉल्यूम मेरा प्रीवियस डे से हाई है और क्लोजिंग मेरी प्रीवियस डे से नीचे है। तो एक मुझे यहाँ पर मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन डे, सेकंड। फिर थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डे एक मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला। ये मैं अगस्त में आ चुका हूँ, तो इसकी मैं बात करूँ तो ये लगभग 10 अगस्त के आसपास की बात है, और ये मेरी 18 अगस्त के आसपास की बात होगी। तो देखिए तीसरा मुझे यहाँ पर मिल गया। फिर मैं आगे चला अप ट्रेंड में, तो चौथा डिस्ट्रीब्यूशन डे मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अब आप पहुंच गए हो सितंबर में, तो अब आप देखोगे कि जो मेरा पहला, सबसे पहला ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन डे था, इसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे लगभग 25 ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हो गए। तो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि अगर 25 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा हो जाते हैं तो मेरा पिछला जो डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट था उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अब आप आगे देखोगे यहाँ पर, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन डे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। देखिए प्रीवियस डे से क्लोजिंग कहाँ हुई है और वॉल्यूम देखिए, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन डे मुझे यहाँ मिल गया। लेकिन आप देखोगे कि ये मेरे 25 ट्रेडिंग सेशन, यानी 4 वीक्स के अंदर अंदर मुझे देखो इतने जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सतर्क हो जाऊंगा। अब आप देखोगे यहाँ पर देखो क्लियरली आपको पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन डे यहाँ देखने के लिए मिल गया। इसमें आप वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम देखो आपको हाई मिला और क्लोजिंग आपकी प्रीवियस डे से नीचे हुई है। तो अब मैं सतर्क हो जाऊंगा, मुझे पता चल गया कि जो मेरा आने वाला ट्रेंड है वो वीक होने जा रहा है। तो उसके बाद देखो अगले दिन ओपन अच्छा हुआ था लेकिन क्लोज नीचे हो गया, और उसके बाद आप देखो कि किस तरह से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, कितनी अच्छी गिरावट आई। मैंने यहाँ पर क्लियरली एक इंडिकेट किया हुआ है, देखो 11,620 पर जाने के बाद निफ्टी ये हाई लगाया था। उसके बाद देखो कैसे गिरावट आई है और सीधा हम कहाँ जाकर पहुंचे हैं, 10,784। ऑलमोस्ट 850-900 पॉइंट की गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। तो देखो यहाँ पर आप, अगर जैसे ही आपको पांचवा वाला डिस्ट्रीब्यूशन डे मिला तो आप सतर्क हो गए और यहाँ पर आपने अपनी पोजीशंस को हल्का कर दिया। तो देखिए फिर किस तरह से आपको गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये मैं आपको एग्जांपल से बताना चाह रहा था कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को काउंट करके अपकमिंग ट्रेंड जो है वो हम क्या होने जा रहा है उसका पता कर सकते हैं। सो आई होप ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं किसी दिन और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जरूर आऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।